हरियाणा राज्य के सबसे पिछड़े नूंह जिले की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिश्नोली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान दिल्ली के सहयोग से जिले की 10 महिलाओं को तकरीबन 13 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत कराकर प्रत्येक महिला को 60,000 रुपए का चेक वितरण किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कलसन इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। कोर्ट परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के अलावा पशुपालन विभाग, एनएमटीसी तथा वीटा के अधिकारियों के साथ मिलकर सीएसआर फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो पाया। शुक्रवार को मिली राशि का चेक पाकर महिलाएं बेहद उत्साहित दिखी और उन्होंने कहा है कि अब दुधारू पशु खरीद कर उनके दूध को बीटा यानी हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड में बेचकर अपनी आजीविका को बेहतर कर सकेंगे तथा सस्ते ब्याज पर लिए गए इस लोन को किस्तों के माध्यम से आसानी से भर सकेंगे। आपको बता दें कि नूंह तथा इंड्री खंड में स्वयं सहायता समूह की तकरीबन 700 महिलाओं को डेयरी विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड वीटा के साथ मिलकर 7 डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना अब तक की जा चुकी है। दुग्ध उत्पादकों को आकर्षक दरों पर सीधे वीटा को दूध बेचने का अवसर इस कार्यक्रम से मिलता है। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। इस पैसे का क्या करोगे आप? मेहमान है, 60,000 का लोन मिला है। हम इस पैसे से पशु खरीदना चाहते हैं और अच्छे से दूध जाए, इसलिए वीटा में दूध देना चाहते हैं। संस्था के साथ कि ये लोग ऊपर आए, दूध यहाँ को दूध ना देख कर जमींदार देते हैं, इसलिए संस्था में हम जुड़े। कुर्शीदन मेरा नाम है। 60,000 का लोन मिले, भैंस लिए हम। तो भैंस लेके क्या करोगे? कहाँ दूध बेचोगे? क्या करोगे? वीटा पे कैसा महसूस हो रहा है? खूब सही महसूस हो रहा है, बढ़िया अच्छा को चले हमारा बच्चान को गुजारा हो जाएगा। और बाकी वो भी दे देंगे ऐसा लोग जाएंगे। ठीक है। मैं बिश्नोली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक दिल्ली बेस एनजीओ है। मैं उसमें सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ। हमारी संस्था पिछले 18 वर्षों से काम कर रही है और भारत के अनेक जनपदों में, अनेक राज्यों में काम कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये इस जगह में हमारा काम है। और नूंह डिस्ट्रिक्ट का चुनाव हमने इसलिए किया था कि नीति आयोग की तरफ से कहा गया था कि यहाँ रोज़गार के अवसर कम हैं और यहाँ के लोगों को किसी भी स्किल में आप उनको प्रशिक्षित करिए और कोशिश करिए कि उनका अपना खुद का रोजी रोज़गार शुरू हो जाए। इसी के तहत हमने अपना एक छोटा सा प्रपोज़ल बनाया और एनएमडीसी हैदराबाद को हमने अपना प्रपोज़ल दिया, जिसकी स्वीकृति उन्होंने दी। इसके तहत 750 महिलाओं का समूह हमने यहाँ 2 ब्लॉक में, नूंह और इंद्री ब्लॉक में शुरू किया है। पिछले 1.5 साल से इनकी ट्रेनिंग, क्योंकि लोन बाद में होता है, उसके पहले बड़े सारे प्रशिक्षण होते हैं, तो उसमें वीटा के सहयोग से हमने तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराए थे। उसके बाद हमने पंजाब नेशनल बैंक के साथ बात शुरू करी थी कि 2-2 भैंस की इनको ज़रूरत है ताकि ये अपना एक कोऑपरेटिव फार्म करके और दूध वीटा को दें और इनका अपना एक रोज़गार शुरू हो पाए। इसके तहत नूंह और इंद्री में कुल 7 महिला कोऑपरेटिव हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पिछले 2 महीनों में 4,25,000 रुपये इनकी अर्निंग है महिलाओं की हर गांव से। वीटा की तरफ से ये पेमेंट इनको आई हुई है। वीटा का काफ़ी सहयोग रहा है और इसी क्रम में ये लोन की शुरुआत आज पीएनबी की तरफ से हो रही है। हमारे 750 महिलाओं का एप्लीकेशन इनके पास है। अब आज ये पहला अवसर था जिसमें 10 महिलाओं को, जो सैंक्शन राशि है वो 1,30,000 थी, जिसमें अग्रिम भुगतान 60,000 के तौर पे किया गया है। बैलेंस भुगतान जो बैंक की अपनी नियमावली है उसके तहत इनका ये है कि 4 महीने तक ये देखेंगे कि रिकवरी का तरीका क्या है। रिकवरी के तरीके के हिसाब से जो लोग सहयोग करेंगे, रिकवरी देती जाएंगी समय से, बाकी का भुगतान शीघ्र ये लोग करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इस जो भी कार्यक्रम आज रहा है इसको हम जारी रखें और बैंक के साथ, वीटा के साथ हमारा इसी तरह से सहयोग बना रहे ताकि नूंह जिले के लोगों की भलाई के लिए हम और भी बढ़ के काम करें।
थैंक यू। नाम आपका जानना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि कितनी महिलाओं को आपने आज लोन का वितरण किया है। सेशन मैम आज गेस्ट रही हैं आपके कार्यक्रम की, क्या कहेंगे? मैं हरिंदर यादव, मंडल अध्यक्ष फरीदाबाद नेशनल बैंक से। हमारा बैंक देश का सबसे दूसरा बड़ा सरकारी बैंक है और आज हमने एक ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ, ताकि उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, सेल्फ रिलायंट हो, इसके लिए हमने जो नूर डिस्ट्रिक्ट के पिछड़े गांव हैं वहाँ से आज 10 महिलाओं को सिलेक्ट करके उनको गाय भैंस खरीदने के लिए हमने वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। और इस कार्य में जो NGO है बिश्नोला सर्वोदय, उन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया है। उन्होंने ही मतलब फील्ड में जाकर लोगों को छांटा है, उनको प्रोत्साहित किया कि भाई कब तक वो घर में रहेंगे, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए उनको वो किया कि मोटिवेट किया उनको। और यही नतीजा कि आज इतने लोग घर से निकलकर यहाँ तक आए हैं। और इसको हम आगे ले जाते हुए इसको और बढ़ाएंगे स्केल पे। आज 10 आई हैं, हम चाहेंगे कि अगले 1.5-2 महीने में हम 100-125 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो लेडीज़ हैं उनको इस तरह का सपोर्ट मिले, ताकि सब सेल्फ रिलायंट हो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ सब बढ़ेगा। सर ये डिपेंड करता है, जैसे कौन कितनी भैंस ले रहा है, कोई 2 भैंस ले रहा है, भैंस कितने की है, भैंस के सेहत के हिसाब से कॉस्ट होती है। तो तकरीबन एक भैंस के लिए 60-65-70 हज़ार रुपये देते हैं। तो तकरीबन आज सबने, आज जितनी भी महिलाएं आती थी, सबने 2-2 भैंसों के लिए सबने प्लान शुरू किया है। 2 भैंस लेने का सबका प्लान है सबका। तो मतलब 1,30,000, 1,35,000 इस रेंज में सबको लोन दिया गया है। कुछ महिलाओं को फाउंडेशन ने सशक्त करने का प्रयास हमारा जारी है। महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं मेवात में खासकर पिछड़ी हुई हैं, हम उनको इस फाउंडेशन के तहत हम पंजाब नेशनल बैंक से एक भैंस का या 2 भैंस का इस तरह लोन का प्रबंध करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे। और ये प्रयास बहुत सराहनीय है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह खड़ा कर देंगे जिससे अमूल जैसे काम करता है वैसे ही ये महिलाएं काम करें और सशक्त रहें। ये मैडम नीरजा के कंसर्न सेशन जज हैं और इसमें पंजाब नेशनल बैंक के पदाधिकारी हैं, बीटा के पदाधिकारी हैं, फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, जो ये संस्थाएँ हैं उनके हैं, और भी बहुत से पदाधिकारियों को हमने बुलाया है। आप देखोगे तो इसमें पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह इन महिलाओं को सशक्त किया जाए।